हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम में। ध्यान दीजिएगा, इस साल का जो आपका सीजीव्यापम को जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा आपका दिसंबर में लास्ट एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है? तो दिसंबर में जो लास्ट एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक पोस्ट है आपका जल संसाधन विभाग में, आमीन पटवारी का, है ना? बेसिकली क्या होता है पटवारी, ठीक है? जो आमीन क्या होता है वो पटवारी होता है, लेकिन वो कौन से विभाग में होता है? जल संसाधन विभाग में, ठीक है? और जैसे जो नॉर्मल पटवारी जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, वो राजस्व विभाग के अंतर्गत वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है? तो देखिए 2017 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें कंप्यूटर का क्या है, तो सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाता है और ये लगभग कितने नंबर का रहता है, तो 20 नंबर के आपका आस-पास ये आपको देखने को मिलता है। अब इसमें देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें सिलेबस में आप देखेंगे तो ठीक है, बहुत ही स्मूथली है। इसका जो टॉपिक है बहुत ही, है ना, ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक नहीं रहता है। तो पहले तो कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है, कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ-कहाँ और किस लिए किया जाता है, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछेंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका सीपीयू, जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, उसके बारे में सामान्य जानकारी पूछी जाती है, ठीक है। और आगे आपको देखने को मिलता है कि इसमें जो प्रिंटर के प्रकार हैं, इंकजेट, लेज़र, है ना, लेज़र जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, उनके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक क्या है कि हाँ, कंप्यूटर का जो है सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाएगा, है ना। और ये कितना रहेगा, तो कुल एक प्रश्न में 1 नंबर का रहता है और 20 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएँगे, है ना। तो 20 नंबर का आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेगा। ये सब आप क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद आपके यहाँ पे हिंदी में आपको देखने को मिलता है 10 नंबर का, ठीक है। हिंदी आपका कितना पूछा जाता है, तो 10 नंबर की हिंदी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें, है ना, जो अब तक आप हिंदी में जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। साथ में इसमें याद रखना है कि दोहा, छंद और सोठा ये जो है क्या होता है, थोड़ा-सा, है ना, एडवांस में रहता है, ठीक। तो यहाँ पर ठीक है, इन सिलेबस को अब क्या करना, पढ़ लेना, ठीक है। ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपका आगे जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक। देखिए, ये आपके अंग्रेजी का पोर्शन है, ठीक? तो अंग्रेजी में भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये जनरल ग्रामर से देखने को मिलता है ना? और आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और साथ ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, नरेशन यहाँ से देखने को मिलता है। और उसके बाद है वोकैब्युलरी, है ना? वोकैब्युलरी से आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग का जो सही है तो गलत, गलत है सही, ये बताने हैं, इडियम, एम्फेस, ठीक है, प्रोवर्ब, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपका जो अगला पर्सन है, ये गणित का। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन-सा है, तो गणित का। अब ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा इसका वेटेज है। ये 30 नंबर का 30 प्रश्न गणित का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ये आपका टोटल सिलेबस है। यहाँ से यहाँ इन सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और ठीक है, ये लगभग 4 इकाई में है ना? 4 ही इकाई है, ठीक है? ठीक, दिखाइए इकाई A के अंतर्गत जो इतनी सारी, ठीक है, ये पूरा पोर्शन पूछा जाएगा। इकाई 2 के अंतर्गत ये वाले पोर्शन से प्रश्न पूछा जाएगा। और इकाई 3 और 4 के अंतर्गत, ठीक है, इन वाले पोर्शन से प्रश्न पूछा जाएगा। तो 30 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी क्लासेस आपको, ठीक है, टॉपिक वाइज़ कंटिन्यू लाऊँ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही, है ना? जैसे कि याद रखना, मैं एकदम बेसिक से नहीं पढ़ाते जाऊँगा, ठीक? मैं यहाँ से क्वेश्चन लाऊँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, जैसा आपका सीजीपीएससी, सीजीव्यापम में प्रश्न पूछा जाता है ना, गणित का पैटर्न, बस उ उसी पैटर्न पर आपकी क्लासेस चलेंगी। और पर डे मैं कोशिश करूँगा कि 10 क्वेश्चन के आस-पास, है ना? कि 10 क्वेश्चन रहे। और याद रखिएगा, अभी आपके पास कौन-सा महीना चल रहा है ये? अभी आपको देखने को मिलता है सितंबर, देखने को मिलेगा अक्टूबर, देखने को मिलेगा नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में 7 दिसंबर को आपको पेपर है, ठीक है? 7 दिसंबर का आपके क्या है, तो एग्ज़ाम का डेट है, ठीक है? आपके पास इधर देखा जाए तो लगभग 100 दिन के आसपास का समय है, ठीक है? देखा जाए तो आपके पास पूरा सितंबर है रहेगा, ठीक है? फिर अक्टूबर रहेगा, देन फिर आपको नवंबर रहेगा और फिर दिसंबर, ठीक है? दिसंबर का 7 दिन और इस महीने का भी जो 9 दिन बचा ये करके। तो मैं पर डे कितना, तो 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, ठीक? 10 या 8 क्वेश्चन मैं लाऊँगा। और याद रखिएगा, ये आपकी क्लासेस जो हैं, ठीक है, मान लीजिए ये क्लासेस आपकी 90 दिन भी चलता है, तो ये कितना, लगभग यहाँ से मैथ तक हम लोग 720 प्रश्न करेंगे और इतने प्रश्न जो है मोर देन आप इनफ होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है?
हम लोग लगभग 720 से लेके 800 के आसपास का क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ्स का, ठीक। और उसके बाद ये रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन आप लोग कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान रहता है, ये 15 में 15 आराम से किया जा सकता है, ठीक। तो रीजनिंग में 15 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये याद रखना है। इसके बाद आप आगे का पोर्शन जो है इंडिया जीके जीएस का है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला वाला पोर्शन जो है ये आपका संविधान का है ना। उसके बाद अगला पोर्शन आपको देखने को मिलता है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, देन फिर भूगोल, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। तो यहाँ से कितना पूछा जाएगा, 35 नंबर के 35 प्रश्न, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा खासा वेटेज है। इसकी भी मैं डेली एक क्लासेस लाऊंगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग 90 से 100 दिन के आसपास इसका क्या तो एक है ना क्लासेस कंटिन्यू चले, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका गणित का 30 नंबर का पोर्शन हो गया, है ना। और 35 नंबर का ये, ठीक। गणित का आपका 30 नंबर का हो गया, और ठीक है, ये मैथ्स का है, और ये इंडिया जीए का, ठीक है। तो ये लगभग 65 नंबर का वेटेज यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, जिसको मैं करा दूंगा, ठीक है। ये 65 नंबर का यहीं से हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसको मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और रीजनिंग को लेकर देखता हूँ, है ना, टाइम बन पाएगा तो क्लासेस लाऊंगा, नहीं तो रीजनिंग बहुत ईजी है ना, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो 15 नंबर का पोर्शन है, ठीक, इसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। ये 15 नंबर का जो पोर्शन है, 65 पहले का हो गया और 15 लगभग 80 नंबर के आसपास का पोर्शन, इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ये आपका है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं एवं खेल साहित्य, ठीक। उसके बाद 15 नंबर का ये वाला पोर्शन है, और ये आपकी छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से संबंधित है, ठीक। मैं कोशिश करूंगा इसको भी कंप्लीट करा दूं, अदरवाइज 80 नंबर के आसपास का पोर्शन मैं पूरा आपको कंप्लीट करा के दे दूंगा, ठीक है। तो बस इसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आज ये आपका वीडियो क्या है तो, ठीक है, अपलोड किया हुआ था, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए।